इजरायल हमास क्लैशेस। आईडीएफ ने घोषणा की कि गाजा सीमा पर हमास के सैनिकों के हमले के बाद रविवार को उसका एक सैनिक मारा गया और 3 घायल हो गए। इजरायली डिफेंस फोर्स आईडीएफ और हमास के लड़ाकों के बीच रविवार को गाजा के भीतर कथित तौर पर झड़प हुई। इजरायली सेना ने इस बारे में अब तक किसी तरह की टिप्पणी नहीं की है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने 2 इजरायली सैन्य बुलडोजर और एक टैंक को बर्बाद करने का दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पक्षों की झड़प में इजरायली सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। ये कथित झड़प गाजा के खान यूनिस शहर में हुई। इसके बाद इजरायली सेना का बयान आया कि वे गाजा पर जमीनी हमले के लिए तैयार हैं और आदेशों का इंतजार कर रहे हैं। आईडीएफ ने रविवार रात कहा कि वे गाजा पट्टी में हमास के दर्जनों ठिकानों पर हवाई हमले कर रहे हैं। आईडीएफ ने घोषणा की कि गाजा सीमा पर हमास के सैनिकों के हमले के बाद रविवार को उसका एक सैनिक मारा गया और 3 घायल हो गए। सेना के मुताबिक हमास ने किसुफिम के पास एक इजरायली टैंक और इंजीनियरिंग व्हीकल पर एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्च की। इजरायली सेना ने सैन्य हथियारों के साथ गाजा सीमा पर बड़ी संख्या में सैनिकों को इकट्ठा किया है। अमेरिका ने ग्राउंड ऑपरेशन को टालने की दी नसीहत। सीएनएन ने 2 सूत्रों के हवाले से बताया है कि अमेरिकी सरकार ने इजरायल से गाजा के ग्राउंड ऑपरेशन में देरी करने के लिए दबाव डाला है ताकि हमास के ज़्यादा से ज़्यादा बंधकों की रिहाई हो सके और गाजा के नागरिकों के सहायता सामग्री पहुंचाने में मदद मिल सके। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने इजरायल से गुजारिश की है कि वह गाजा में अपने किसी भी ग्राउंड ऑपरेशन ने पहले रणनीति को स्पष्ट रखे और लक्ष्य को ध्यान में रखे। अमेरिका ने इजरायल को चेतावनी दी है कि वह लंबे समय तक इलाके को अपने कब्जे में नहीं रखेगा और नागरिकों की हताहतों से परहेज करेगा। हमास और इजरायल के बीच जारी संघर्ष के दौरान चीनी सेना ने मध्य पूर्व में अपने 6 जंगी जहाज तैनात किए हैं। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है इजरायल और हमास की जंग और मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने क्षेत्र में एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर समेत 6 युद्धपोत तैनात किए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इन जंगी जहाज़ों की मौजूदगी गंभीर स्थिति के दौरान क्षेत्र में चीन के ऑपरेशन का संकेत देती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार इन युद्धपोतों में जिबो टाइपम जोरोसोडारी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट जिंगजोऊ और इंटीग्रेटेड सप्लाई शिप कियांदाहू शामिल हैं, जो कि पीएलए की चाव वालिश वीन नेवल एस्कॉर्ट टास्क फोर्स का हिस्सा थे। मस्कट के तट से अज्ञात मंजिल के लिए रवाना हुए थे। चीनी युद्धपोत रिपोर्ट में चीन के सरकारी मीडिया का जिक्र करते हुए बताया गया है कि चीनी जंगी जहाज 14 अक्टूबर को मस्कट के तट से एक अज्ञात मंजिल के लिए रवाना हुए थे। उधर अमेरिका ने स्थिति को देखते हुए पश्चिम एशिया क्षेत्र में अपने सबसे उन्नत विमान वाहक पोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड और एक बैटल ग्रुप को तैनात किया है। हमास इजरायल जंग के चलते 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत। बता दें कि इजरायल और गाजा पट्टी से चलने वाले चरमपंथी संगठन हमास के बीच युद्ध 17वें दिन जारी है। 7 अक्टूबर को हमास ने दक्षिणी इजरायल पर हमला किया था, जिसके जवाब में इजरायली सेना की ओर से शुरू की गई कार्रवाई जंग में बदल गई। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध की घोषणा की थी। इजरायल 2 हफ्ते से ज्यादा समय से गाजा में एयर स्ट्राइक कर रहा है और जमीनी आक्रमण की तैयारी कर रहा है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसे दावे किए जा रहे हैं। इस जंग में अब तक दोनों पक्षों से मिलाकर 6,000 से ज्यादा लोग जानें गंवा चुके हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक गाजा में इजरायली एयर स्ट्राइक के चलते 4,652 फलस्तीनी मारे गए हैं, जबकि इजरायल में 1,400 से ज्यादा लोगों ने जानें गंवाई हैं। इजरायल पैलेस्टाइन वॉर। इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि उसके टैंक ने दुर्घटनावश मिस्र की एक चौकी पर हमला कर दिया। आईडीएफ ने घटना पर खेद जताते हुए कहा है कि जांच की जा रही है। हमास और इजरायल की जंग के बीच रविवार 22 अक्टूबर को इजरायली सेना ने अपने एक्स हैंडल से बताया कि उसके टैंक ने गलती से कैरम शालोम के इलाके में सीमा से सटी मिस्र की एक चौकी पर हमला कर दिया। इस घटना को लेकर आईडीएफ ने खेद भी जताया है। आईडीएफ ने अपनी पोस्ट में यह कहा, इजरायल डिफेंस फोर्सेस आईडीएफ ने अपने एक्स हैंडल पर रविवार रात 9:03 बजे पोस्ट किया। थोड़ी देर पहले एक आईडीएफ टैंक ने गलती से फायर किया और कैरम शालोम के क्षेत्र में सीमा से लगी मिस्र की एक चौकी पर हमला कर दिया।
घटना की जांच की जा रही है और डिटेल्स की समीक्षा की जा रही है। आईडीएफ इस घटना को लेकर दुख व्यक्त करता है। इजरायल के एक जमीनी हमले को नाकाम किया। हमास अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक उधर हमास की ओर से कहा गया है कि उसने गाजा सीमा पर खान यूनिस के पास एक इजरायली जमीनी हमले को नाकाम कर दिया है। न्यूज़ एजेंसी एपी के मुताबिक इस बीच इजरायली बलों ने कहा है कि वे जमीनी हमले की उम्मीद के मुताबिक गाजा में हमले बढ़ा रहे हैं। रफाह क्रॉसिंग से मदद लेकर पहुंचे 17 ट्रक अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 17 ट्रकों का एक काफिला रफाह क्रॉसिंग के जरिए गाजा में अहम मानवीय सहायता लेकर पहुंचा है। पिछले 24 घंटों में गाजा पर इजरायली एयर स्ट्राइक में कम से कम 266 फलस्तीनी मारे गए हैं। ज्यादातर मौतें दक्षिणी गाजा में हुई हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है जान गंवाने वालों में 117 बच्चे थे। अब तक जंग में इतने लोगों की मौत। वहीं इजरायली हवाई हमलों में अब तक गाजा में 4,651 फलस्तीनियों की मौत हुई है, जबकि इजरायल में 1,400 से ज्यादा लोगों ने जानें गंवाई हैं। हमास 2 बंधकों अमेरिकी माँ बेटी को छोड़ चुका है। अब भी उसके पास करीब 200 से ज्यादा लोग बंधक हैं। इजरायल का कहना है कि उसने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में जेनिन शरणार्थी शिविर में एक मस्जिद पर हमला किया। वहीं फलस्तीनी चिकित्सकों ने कम से कम एक व्यक्ति की मौत की सूचना दी है। फलस्तीनी शरणार्थियों को लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNRWA ने कहा है कि गाजा में उसके 29 कर्मचारी मारे गए हैं। UNRWA ने कहा, हम सदमे और शोक में हैं। अब यह पुष्टि हो गई है कि 7 अक्टूबर से गाजा में हमारे 29 सहयोगी मारे गए हैं। एजेंसी ने कहा कि उनमें से आधे शिक्षक थे। इजरायल हमास के बीच रविवार 22 अक्टूबर को 16वें दिन भी जंग जारी है। इजरायल ने अब गाजा पट्टी पर हमले और तेज कर दिए हैं। हमास के खिलाफ एयर स्ट्राइक की जा रही है। ऐसे में आम नागरिकों को ज्यादा नुकसान नहीं हो, इसको लेकर अब इजरायल ने फलस्तीनियों को नॉर्थ गाजा को छोड़कर दक्षिण की ओर जाने के लिए नई चेतावनी जारी की है। इजरायली सेना की ओर से जारी इस चेतावनी में साफ और स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसको आतंकवादी संगठन का मददगार समझा जाएगा। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजरायली सेना की ओर से जारी कार्ड मैसेज को इजरायली रक्षा बलों और लोगों के साथ चिह्नित किया गया है। इतना ही नहीं, इस तरह का संदेश गाजा पट्टी में मोबाइल फोन में ऑडियो मैसेजों के जरिए भी लोगों को सर्कुलेट किया गया है। गाजा से नहीं हटे तो माने जाएंगे आतंकी। इन संदेशों में कहा गया है, वादी गाजा के नॉर्थ में आपकी मौजूदगी जीवन को खतरे में डाल सकती है। सेना ने साफ किया है कि अगर कोई भी उत्तरी गाजा को छोड़कर दक्षिण की तरफ मूव नहीं करता है तो उसको आतंकवादी संगठन के एक सहयोगी के रूप में देखा जा सकता है। गाजा का एक हिस्सा दक्षिणी गाजा और दूसरा हिस्सा नॉर्थ गाजा कहलाता है। वादी गाजा इसलिए जाना जाता है क्योंकि वो वादी नदी के आसपास की जगह पर स्थित है। ये संदेश ऐसे समय में जारी किया गया है कि जब इजरायल ने गाजा पर हवाई हमले करने शुरू कर दिए हैं। आम नागरिकों को निशाना बनाना उद्देश्य नहीं। इजरायली सेना का कहना है कि उसका उन लोगों पर किसी तरह को कोई अटैक करने या निशाना बनाने का इरादा नहीं है जिनको आतंकवादी समूह का सदस्य नहीं माना है। एयर स्ट्राइक के बीच दक्षिण की तरफ जाना ज्यादा खतरनाक। इजरायल ने पहले फलस्तीनियों से दक्षिण की ओर बढ़ने का आग्रह किया था। हालांकि फलस्तीनियों ने कहा था कि उनको पहले नहीं बताया गया था कि यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनको आतंकवादी समर्थक माना जा सकता है। एयर स्ट्राइक के बीच अब दक्षिण की तरफ जाना ज्यादा खतरनाक हो गया है। सदर्न गाजा में इजरायली हवाई हमलों में 50 फलस्तीनियों की मौत। उधर रॉयटर्स की रिपोर्ट की माने तो गाजा छोड़कर दक्षिण की ओर जाने वाले कई परिवारों का कहना है कि सदर्न गाजा में इजरायली हवाई हमलों के दौरान उन्होंने अपने कई रिश्तेदारों को खो दिया है। आंतरिक क्षेत्र पर रात भर हुए इजरायली हवाई हमलों में 50 से अधिक फलस्तीनियों की मौत भी हो गई है। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें।